चित्रकूट भारत का एक ऐसा इलाका, भारत की एक ऐसी पावन भूमि, एक ऐसा हॉली लैंड जहाँ के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम बसता है। जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपनी वनवास के समय के तकरीबन 11.5 साल माँ सीता और अपने प्रिय अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ बिताए थे। लेकिन इसी पावन धरा पर 22 जुलाई 2026 को 20 साल के नीट स्टूडेंट के साथ जो हैवानियत दिखाई गई, उसकी मर्यादा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसने पूरे देश को फिलहाल सोचने पे मजबूर कर दिया है। प्राइवेसी को नज़र में रखते हुए इस वीडियो में हम किसी भी विक्टिम का नाम और फोटो न दिखाने वाले हैं न लेने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इस AI वाले फोटो का यूज करेंगे। वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड दिस केस रिवॉल्विंग अराउंड नीट स्टूडेंट केस चित्रकूट। साल 2024 में मध्य प्रदेश सतना के नया गांव थाने के पास रहने वाली 18 साल की एक लड़की, जो कि उस समय हाई स्कूल की छात्रा होती है, उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पे यूपी के चित्रकूट के रामगढ़ के थाने के पास रहने वाले एक 16 साल के लड़के से हो जाती है, जो कि उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। लड़की पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वो आगे चल के एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी। वो लोगों का इलाज करना चाहती थी, अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहती थी। कुछ टाइम बाद जब वो अपनी एकेडमिक स्टडी पूरी कर लेती है, तब वो अपने मन की बात अपने पापा से कहती है और उस लड़की के फादर तुरंत इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उसको नीट की परीक्षा पास करनी थी, जिसकी कोचिंग के लिए उसको राजस्थान कोटा जाना था। और वो अपने पापा से ये बात भी कहती है, लेकिन उसके पापा उसको खुद न भेजकर उसके साथ जाना वहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। क्योंकि आजकल जो चीज़ें हॉस्टल्स में हो रहे हैं, पीजीज में हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के उसके पापा बहुत ही ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे इन हॉस्टल्स पे और पीजीज पे। इसलिए वो खुद अपनी बेटी के साथ रहकर उसको तैयारी करवाना चाह रहे थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो चीज़ें उनके दिमाग में हैं, जो डर उनको सता रहा है, उससे कहीं ज़्यादा भयानक उनकी बेटी के साथ होने वाला है। मार्च 2026 में ही उस लड़की के पापा उसको लेकर के नीट की तैयारी के लिए राजस्थान कोटा शिफ्ट हो जाते हैं। उधर लड़की की दोस्ती चित्रकूट में रहने वाले उस लड़के से और भी ज़्यादा पक्की हो जाती है। दरअसल उसको पहाड़ देखना, चित्रकूट के वन को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जो उसका दोस्त चित्रकूट में रहता था, उसको फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किया करता था, वहाँ के लोकेशंस वगैरह शेयर किया करता था। तो उसको भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई वहाँ के पहाड़ों को, वहाँ के जंगलों को देखने की। समय बीतता है और गर्मी की छुट्टी में वो लड़की एमपी सतना अपने घर फिर से आती है और फिर 22 जुलाई 2026 को वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए चित्रकूट जाती है, उन पहाड़ों में घूमने के लिए, उन जंगलों के फोटोज क्लिक करने के लिए। वो लड़का उस लड़की को चित्रकूट के बस अड्डे पे अपने बाइक पे पिक करता है और फिर चित्रकूट में ही देवांगना घाटी में लेकर के चला जाता है। देवांगना घाटी पहुंच के वहां के कच्चे रास्ते के बगल में अपनी बाइक को खड़ी कर देता है और अपनी दोस्त को लेकर के एक छोटे से पहाड़ पे चला जाता है। इन 3 सालों की दोस्ती में वो दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। दोनों पहाड़ी पे जाते हैं और वो लड़का उस लड़की की खूब सारी फोटोज वगैरह वहाँ पे क्लिक करता है और वहाँ पे दोनों बैठ करके आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उस जंगल के कच्चे रास्ते से गुजर रहे 3 और लड़कों की नज़र वहाँ पे खड़ी उस बाइक पर पड़ती है, जिनकी एज तकरीबन 24 से 28 साल के बीच होती है। वो तीनों लड़के तुरंत समझ जाते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बाइक खड़ी है तो ज़रूर इस जंगल में और भी कोई ना कोई है। और जैसे ही वो सब अपनी नज़रें इधर उधर पहाड़ी पे घुमाते हैं तो उनकी नज़रें उन 2 लड़के लड़कियों पर पड़ जाती है। वो तुरंत उनके पास जाते हैं और उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास यहाँ का पास है। असल में वो अपने आप को उस जंगल का अधिकारी, वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर, वहाँ का रेंजर कह करके इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने बाहर का नो एंट्री का बोर्ड नहीं पढ़ा कि यहाँ पे बाहर वालों का आना मना है।
अपनी उम्र से तकरीबन 4 से 5 साल बड़े और 3 लोगों को देख करके, इस तरह से गाली गलौज करने वालों को देख करके, उनका व्यवहार देख करके ये दोनों लड़के लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो दोनों कुछ बोल पाते, कुछ जवाब दे पाते, इतने में उस लड़के के ऊपर तकरीबन 20 थप्पड़ पड़ जाते हैं। वो उसको मारना शुरू करते हैं और मारते मारते वहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे ले जा करके उसके हाथ पैर को बांध के वहाँ पे बिठा देते हैं। उन तीनों में से एक लड़के को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है ताकि उसके हाथ पैर खुल ना पाए या वो वहाँ से भाग ना पाए। और उसके बाद उस लड़की के साथ ये तीनों बारी बारी से दरिंदगी करते हैं और इस कांड को 1 बजे से लेके तकरीबन 4 बजे तक अंजाम दिया जाता है। उस लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और जब वो तीनों हैवान वहां से जाने लगते हैं तो वो उन लड़के लड़कियों को धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी से बताई या कहीं कुछ बोला तो अगर हम लाइफ में फिर से मिले तो उस बार इससे भी कुछ ज्यादा भयानक होगा। इतना कह करके वो तीनों हैवान वहां से चले जाते हैं और फिर वो लड़का रेंगता हुआ, उसका दोस्त रेंगता हुआ एक पेड़ की छाल पे पहुंचता है और अपने हाथ पैर को किसी तरह से खोलता है। फिर वो लड़की के पास जाता है। लड़की एकदम बेसुध सी अवस्था में पड़ी हुई थी, उसको होश तक नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। उस लड़की का फ्रेंड तुरंत 112 नंबर पे कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन जंगल में होने के कारण वहां पे नेटवर्क नहीं होता है और कॉल नहीं लग पाता है। वो तुरंत उस लड़की को अपने कंधे पे उठाता है, अपने बाइक के पास पहुंचता है और उसको पीछे किसी तरह से बिठा के नजदीकी हाईवे के पास जाके वो फिर से 112 नंबर पे कॉल करता है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही वहां की पुलिस देवांगना घाटी में पहुंचती है, लड़की को रिकवर किया जाता है और उन दोनों को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। उनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म करके इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। लेकिन अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों लड़के लड़कियां इतना ज्यादा डरे हुए थे कि वो बयान देने की हालत में नहीं थे और तकरीबन 3 किलोमीटर के रेडियस में एक भी सिंगल सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन फिर भी वहां के डीआईजी 80 से ज्यादा पुलिस वालों को 5 टीमों में बांट के इस केस की तफ्तीश शुरू कर देते हैं। इन्होंने तकरीबन वहां के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव थे वहां के 374 सीसीटीवीज को खंगाला और वहां के तकरीबन 6000 फोन्स को सर्विलेंस पे डाल रखा था। और इन 6000 फोन्स में जो 58 संदिग्ध लोग थे उनको छांट के अलग किया जाता है, उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। लेकिन अभी भी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी कोई ठोस सबूत नहीं लग रहा था। इधर अब उस लड़की को होश आ जाता है, पुलिस वाले उसका बयान लेते हैं और अपने बयान में वो उन तीनों का हुलिया, बातचीत करने का तरीका, रंग रूप, कद काठी सब कुछ बताती है, जिससे उन तीनों को ढूंढना अब और भी आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वो इन तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित करते हैं और शाम आते आते यह इनाम दुगना हो जाता है। तकरीबन 50-50 हज़ार तीनों पे इनाम राशि रखी जाती है। एक तरफ पुलिस की टीमें तो इनको ढूंढ ही रही थी, लेकिन इनाम की राशि सुनते ही वहाँ के ग्रामीण भी अब पुलिस वालों की मदद करने में लग जाते हैं। और फिर 25 जुलाई 2026 को उस लड़की के द्वारा बताए गए हुलिये, बातचीत और कलर कपड़े के अनुसार एक गांव के सीसीटीवी फुटेज में एक फोटो दिख जाती है। वो फोटो जैसे ही उस लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की तुरंत बोलती है कि हाँ सर, यही तीनों दरिंदे थे। पुलिस वाले तुरंत उन तीनों की फोटो को वायरल कर देते हैं। पुलिस उन तीनों फोटोज के बारे में पता करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि इनका जो सरगना है उसका नाम है जितेंद्र पटेल उर्फ भोलू। नंबर 2 पे जो है उसका नाम था प्रवीण और नंबर 3 पे जो है उसका नाम था विवेक। असल में 2 साल पहले जितेंद्र पटेल अहमदाबाद में रह करके एक जॉब किया करता था, एक ढाबे में काम किया करता था। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन वो काफ़ी कुछ सीख जाता है और सोचता है कि अब वो अपने शहर में जा करके वहाँ पे खुद का एक ढाबा खोलेगा। और जहाँ पे ये कांड हुआ वहीं पे उसने एक ढाबा खोल रखा था और जैसे ही वो ढाबे से छुट्टी मिलती थी उसको, वो तुरंत अपना कुछ सामान वगैरह लाने के लिए शहर निकल जाया करता था, चित्रकूट निकल जाया करता था। और ऐसे ही हुआ 22 जुलाई 2026 को,
जब वो अपने दोनों दोस्तों के साथ में चित्रकूट कुछ सामान लाने के लिए जा रहा था, तो जंगल में उन दोनों लड़के लड़कियों की बाइक उसको दिखी थी। उसके बाद उन तीनों ने मिल करके इस कांड को अंजाम दिया। जब पुलिस वाले उसको ढूंढने के लिए उसके घर पे गए, तो वो तुरंत वहाँ के मफड़ा नाम के एक जंगल में भाग गया। जब पुलिस ने उसको जंगल में घेरा, तो बदले में उसने भी पुलिस वालों पे फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस वालों ने उसके पैर में गोली मार के उसको तुरंत वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और शाम आते आते उसके दोनों दोस्त भी पकड़े जा चुके हैं। मैं इस केस की छानबीन करने वाले पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मात्र 3 दिन के अंदर ही उन तीनों को सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो नीचे पूरी प्लेलिस्ट दी गई है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा के लिए सेट कर लीजिएगा। इसको लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान ज़रूर रखिएगा।